तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटीज के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज, प्रायिकता क्या होती है। एंड दो मेथड पे हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं। एक आपका एडेप्ट क्या कहते हैं, एडिटिव, एंड दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल पर हम बात करेंगे। तो एडिटिव रूल्स के अंतर्गत हमारे पास दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आते हैं, जिसमें आता है मेक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा हमारे पास आता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये दो पॉइंट है जिनको हम लोग समझेंगे और इसके अंतर्गत जो हमारी प्रोबेबिलिटीज होती है उसमें हम जो जोड़ का सिद्धांत है उस जोड़ के सिद्धांत को टेस्ट भी करेंगे। वहीं पर मल्टीप्लिकेशन रूल्स के अंतर्गत हमारे पास दो रूल्स आते हैं। एक कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है, जब घटनाएं आपस में स्वतंत्र हों, यानी कोई एक दूसरे पे इंपैक्ट ना डाल रही हों, तो उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा हमारे पास जब हमारे पास घटनाएं आपस में डिपेंडेंट हों, यानी आश्रित हों, एक घटना का इंपैक्ट दूसरे घटना की प्रोबेबिलिटी पर पड़ता है, तो उसे डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो वो मल्टीप्लिकेशन रूल के अंतर्गत हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम जो समझने वाले हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या होती है, यानी प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए, कोई भी घटना हमारे लाइफ में जब घटती है तो उसकी कोई अकरेंस की पॉसिबिलिटी होती है, अकरेंस की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर आपके पास छाता नहीं है, आप रास्ते से जा रहे हो और आपके पास पेड़ भी नहीं है, तो मतलब क्या होता है कि आपका अकरेंस ये है कि भीगने की संभावना 100% है। लेकिन अगर आपके पास छाता है और छाते में छोटी मोटी बारिश को संभालने की क्षमता है बट बहुत ज्यादा बारिश से संभालने की क्षमता नहीं है, तो इस प्रकार की जो अकरेंस होगी, ये जो घटना होगी, उसके परिणाम स्वरूप प्रोबेबिलिटी ये कह सकती है कि अगर बारिश कम हुई तो आप 100% बच जाओगे बारिश से, लेकिन अगर बारिश ज्यादा हुई तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कम हो जाए भीगने की। तो इस प्रकार से जो कोई घटना होती है आपकी लाइफ में, उस लाइफ की घटना को ये संभावना में व्यक्त करती है और प्रोबेबिलिटी का मान हरदम 0 से लेकर के 1 के मध्य पाया जाता है। ठीक है, 0 का मतलब होता है कि देयर इज द नो प्रोबेबिलिटी, यानी कोई संभावना नहीं है। वहीं पर अगर 1 का मतलब होता है कि 100% उस घटना होने की संभावना है, तो उसको 1 प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा प्रोबेबिलिटी अकरेंस होता है इसी स्केल के मध्य घूमता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो आज क्या होता, मैंने बताया था ना कि ग्लैम्बलिंग से ये प्रोबेबिलिटीज का जन्म हुआ था और ग्लैम्बलिंग में लोगों ने जाना कोई भी चीज की घटना की सटीकता का अनुमान लगाने के लिए उन्होंने प्रोबेबिलिटीज पे काम करना शुरू किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटीज के अंतर्गत क्या क्या आता है और एक दो हम एग्जाम्पल में टेस्ट करेंगे और फिर इसके बाद कहते हैं एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेशन रूल्स पर हम काम करेंगे। तो पहले प्रोबेबिलिटी डिफिनीशन पे अगर हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर। एक घटना के घटित होने की जो संभाविता होती है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत रखते हैं। यानी कोई घटना जो है वो होगी, जरूरी नहीं कि आपके साथ ही हो, ठीक है, लेकिन उसकी संभाविता, वो कितनी संभाविता है, उसको जब हम देखते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मेनी इवेंट्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विदाउट द सर्टेनिटी। जितनी भी घटनाएं होती है बिना सर्टेनिटी के हम उसको नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है वी कैन प्रिडिक्ट। हम लोग केवल क्या करते हैं, संभावना कर सकते हैं, बात को अनुमान लगा सकते हैं। ओनली चांस ऑफ इवेंट टू अकर, एक घटना के घटित होने की कितनी संभावना है या चांसेस है, उसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं या प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाउ लाइकली दे आर गोइंग हैपन, कि वो कैसे हमारे साथ घटित होगी या उसकी घटने की संभावना क्या है। यूजिंग इट, यानी प्रोबेबिलिटी के यूज के माध्यम से कोई घटना के घटित होने की संभावना को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी में या प्रतिशत में अनुमान लगा सकते हैं। प्रतिशत में भी अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप 100 से उसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए तो वो परसेंटेज में भी कन्वर्ट हो जाएगा।
तो प्रोबेबिलिटी कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1। मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी रेंज 0 और 1 के मध्य होती है। अगर आप 0 पे हो तो वो घटना या ऑकरेंस जो इवेंट है उसके ऑकरेंस की संभावना नील है, नल है। वहीं पर अगर आपकी प्रोबेबिलिटी का मान 1 आता है तो वो घटना घटित होने की संभावना पूरी है, 100% है। तो प्रोबेबिलिटी स्केल जो आपका होता है वो इसी के मध्य क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत केयरफुली देखना होगा कि द प्रोबेबिलिटी आंसर शुड बी ऑलवेज इन द बिटवीन 0 to 1 एंड इट मे बी 0 or 1। ओके, इफ 0 दिट इज द इम्पॉसिबल टू अकर द इवेंट। अगर आपकी घटना अगर आपका आंसर 0 आ जाता है तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर 1 इंडिकेट करता है तो इसका मतलब होता है कि सर्टेन है ये इवेंट आपके साथ होना ही होना है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो अकर इवेंट टू अकर वाली घटना जो होती है वो हमें प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब एग्जांपल देख लीजिए। अब हमारे पास दो क्वाइन है, एक क्वाइन आपका है और दूसरा क्वाइन है। हम कह रहे हैं कि ये दोनों क्वाइन को एक साथ उछाला जाए। ठीक है, एक का सिक्का आपका ये है, एक का एक सिक्का, और एक का सिक्का आपका ये है। दो सिक्के आपके साथ हैं। हम कह रहे हैं दोनों सिक्कों को एक साथ उछालिए। ठीक है, इसके एक साइड हेड है, एक साइड टेल है। तो इसमें 4 प्रोबेबिलिटी आपको पास हो सकती हैं कि यदि सिक्के गिरेंगे तो हो सकता है दोनों सिक्कों में हेड हेड ही आ जाए। पहली संभावना है 25% की। ठीक है, दूसरी हमारे पास संभावना है कि एक सिक्के में आपका हेड आ जाए तथा दूसरे सिक्के में आपका टेल आ जाए। ये हमारे पास 25% की संभावना चांसेस है। तीसरी हमारे पास है कि पहले सिक्के में टेल आ जाए, दूसरे सिक्के में हेड आ जाए। ये हमारे पास 25% की संभावना है। और चौथी हमारे पास अकरेंस ऑफ द इवेंट है कि हमारे पास जो टेल है उसकी प्रोबेबिलिटी है 25%। तो ये 4 घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। अगर मैं हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो वो मुझे कितनी मिल रही है, 25% निकल रही है। ठीक है, अगर आपके पास हेड और टेल और हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स इन दो सिक्कों को एक साथ टॉस करने के परिणाम स्वरूप आने की है। और यही संभावना जो होती है, हेड हेड आने की संभावना जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है, हेड टेल आने की संभावना जिसको 0.25 है, टेल हेड आने की संभावना 0.25 है और टेल टेल आने की संभावना 0.25 है। ये अकरेंस को बताता है, ये प्रोबेबिलिटी को बताता है, संभाविता को बताता है, और इसको परसेंटेज में भी हमने कन्वर्ट करके आपके साथ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यानी कोई भी घटना घटने की एक संभावना होती है जिसको हम मैथमेटिकली मेजरमेंट कर सकते हैं, और उस मैथमेटिकली मेजरमेंट को ही हम प्रोबेबिलिटी में या प्रतिशतता में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि उसके संदर्भ में हम कुछ ना कुछ अपने आप को सजेस्ट करते रहें या चीजों को, क्योंकि सोशल साइंस में उन चीजों के प्रति हम जागरूक रहें। अब देखिए, हमारे पास आता फार्मूलास फॉर द प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रायिकता हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पास होता है कि द प्रोबेबिलिटी फार्मूलाज डिफाइन एज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन इज इक्वल to the ratio of the number of favorable outcomes and the total number of the outcomes। यानी जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा कि कितनी घटनाएं हैं जो आपके फेवरेबल हैं। फेवरेबल का मतलब होता है जो आने की संभावना है। जैसे आपने कहा कि हेड आना चाहिए, तो ये फेवरेबल नंबर ऑफ द क्या कहते हैं फेवरेबल अकरेंस है कि हेड आने की संभावना क्या होती है। एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो उछालने के परिणाम स्वरूप 50% चांस है, यानी एक चांस है कि वो दो, देखिए इस सिक्का जब हम उछालते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, लेकिन हेड आने की संभावना एक है, यानी दो टोटल घटनाओं में एक संभावना है। तो टोटल जितनी आउटकम्स घटनाएं होती हैं उससे अगर हम भाग दे देते हैं तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी को बताता है। यानी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास होगी, प्रोबेबिलिटी
का मतलब होता है कि नंबर ऑफ द फेवरेबल अकरेंस, जिसे हम लोग m बोलते हैं, और टोटल नंबर ऑफ द अकरेंस, यानी कोई भी घटना होगी वो टोटल कितनी हो सकती है, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी का आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है। अगर हम आपसे पूछे हेड आने की संभावना क्या है, तो कहोगे सर एक सिक्के में दो घटनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और हेड आने की संभावना एक है। मैं कहूंगा अगर टेल आने की, सर टेल एक ही बार आएगा, तो टेल आने की घटना क्या है, 1/2 होगी। तो दो टोटल घटनाएं हैं और टेल आने की जो घटना होगी वो 1 होगी, तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कहते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला कि कितनी फेवरेबल कंडीशंस आ रही हैं उनको आप काउंट कर लीजिए, और टोटल कितनी घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, ये प्रोबेबिलिटी का आपका फार्मूला बन जाता है। अब हमारे पास आता है सम टाइम स्टूडेंट्स गेट्स मिस्टेकन बाय द फेवरेबल आउटकम्स। वो फेवरेबल आउटकम में हरदम कंफ्यूज रहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हेड, दो सिक्के उछाले जाते हैं, उसमें हेड हेड आने की संभावना कितनी है। तो हेड हेड आने की संभावना देखिए मैंने आपको बताया था कि केवल एक है। तो अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो दो सिक्के उछाले जाने में चार घटनाएं आपके पास होती हैं, तो 1/, आपके पास 4, यानी हेड हेड आने की जो संभावना होती है प्रोबेबिलिटी बताती है 1 है। और टोटल अकरेंस कितनी है, टोटल अकरेंस 4 है। इस प्रकार 25% हेड हेड आने की संभावना यहां पर दर्शाई गई है। तो इसी प्रकार से जो प्रोबेबिलिटी फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी फार्मूले में ये बताया गया कि जो m होता है वो आपकी जो फेवरेबल कंडीशन है वो आने की संभावना को दिखाता है, तथा n नंबर ऑफ द क्या कहते हैं टोटल इवेंट या अकरेंस, कितनी बार वो घटनाएं घटित होती, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे नॉन फेवरेबल हो, उन सबको काउंट किया जाता है। तो दिस इज द बेसिक फार्मूला है, बट देयर आर द सम मोर फार्मूलाज फॉर द डिफरेंस। कहते हैं सिचुएशंस और इवेंट के लिए कुछ फार्मूलेज बिल्कुल अलग अलग बने हैं। अब हमारे पास आता है, जैसे एक एग्जांपल और देख लो आप। देयर आर 6 पिलोज, एक कमरे में 6 तकिए हैं। ठीक है, 6 तकिए हैं। इन अ बेड, एक बेड में 6 तकिए हैं। 3 आर रेड, 3 आर रेड, तो जो 3 है उसमें वो लाल कलर की हैं, 2 जो उसमें है वो पीले कलर की हैं, और एक जो है वो ब्लू कलर की है। ध्यान से देखिएगा, 6 तकिए हैं, 6 तकिए में 3 लाल कलर की हैं, 3 आपकी रेड हैं, आपकी 2 जो है वो आपके पास येलो है, आपके पास 1 जो है वो आपके पास ब्लू है। इस प्रकार से टोटल तकिया कितनी है, 6 तकिया। ठीक है, यानी टोटल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, 6 तकिया आपको अवेलेबल हो सकती हैं। अब रात के अंधेरे में आपको मैं भेज दूं कि जाइए रैंडमली एक तकिया लेके आइए, अब बताइए कि वो तकिया जो है वो येलो हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अंधेरे में आपको जाना है और जाकर के 6 तकियों में से एक तकिया लाना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो आपके पास येलो है वो कितनी है, आपके पास 2 है। तो रैंडमली आपके पास अकरेंस जो है नंबर ऑफ द फेवरेबल कंडीशन वो 2 है, और टोटल तकिया कितनी है, 6। तो 2/6, तो यानी आपके पास 1/3 हो जाता है। तो आपके पास 0.33 ये आपकी प्रोबेबिलिटी है, और परसेंट आपका 33.33% आपका प्रतिशत है। तो येलो तकिया आपके पास रैंडमली आने के जो चांसेस हैं वो 33% है। अगर मैं कहूं कि अगर उस कमरे में जाइए और रेड तकिया लेकर के आइए अंधेरे में, तो आप रैंडमली जाओगे, और रैंडमली जाने के बाद तो रेड कितनी है, 3 है, और टोटल तकिया कितनी है, 6 है, तो 1/2। तो रेड तकिया आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.50 है, और परसेंटेज में 50% चांसेस हैं कि वो आपके हाथ जो तकिया लगेगी उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रेड आने की। अगर मैं कहूं कि एक काम करो, जाके वहां कमरे से ब्लू तकिया लेकर के आओ, अब ब्लू तकिया आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ब्लू तकिया आपके पास कमरे में केवल एक है, तो अकरेंस क्या होती है, नंबर ऑफ द फेवरेबल कंडीशन 1 है, टोटल तकिया कितनी है, 6 है, तो 1/6 हो जाएगा। तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा, और आपके पास 6 6 जा, तो ये 60 पॉइंट्स, नहीं सॉरी, ये आपका हो जाएगा पॉइंट लगा 0.16। हाँ 0.16, ओके 0.16। तो देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि 16% आपके पास प्रोबेबिलिटी है उस तकिए के ब्लू होने की।
तो एक चीज देखिएगा कि अगर आपके पास रेड तकिया है, उसकी मतलब रेड जो तकिया ज्यादा है उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे जैसे तकियों की संख्या कम होती जाती है, फेवरेबल कंडीशन आपकी कम होती चली जाती है और उसके परिणाम स्वरूप आपकी प्रोबेबिलिटी भी कम होती चली जा रही है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि टोटल आपके पास इवेंट कितने हैं और टोटल आपके पास फेवरेबल कंडीशन की कितनी कंडीशंस बन रही हैं, उसके आधार पर आप प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। ये चीज वही चीज मैंने कैलकुलेट करके दिखाई है। नाउ द नेक्स्ट है, अब एक ये देखिए क्वेश्चंस है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी का है कि देयर इज अ कंटेनर फुल ऑफ द कलर्स ऑफ द बॉटल्स। एक कंटेनर में कलर जो बॉटल्स हैं, कलरफुल बॉटल्स रखे हुए हैं। ये बॉटल कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज। 4 कलर की बोतलें उसमें रखी गई हैं। सम ऑफ द बोटल्स आर पिक्ड आउट एंड कहते हैं डिस्प्लेस्ड, कुछ बोतलें निकाल करके हटाई जा रही हैं। सुमित डिड 1000 टाइम्स एंड गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट। सुमित 1000 टाइम्स काम किया और ये रिजल्ट पाया कि नंबर ऑफ द ब्लू बोटल्स पिकअप 300, यानी ब्लू बोटल्स हैं उसमें 300। नंबर ऑफ द रेड बोटल्स कितनी है? 200। नंबर ऑफ द ग्रीन बोटल्स हैं 450। नंबर ऑफ द ऑरेंज बोटल्स हैं 50। तो यानी 1000 बोतलों में ये उसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड सुमित विल पिक द ग्रीन बोटल्स। ग्रीन बोटल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप बता सकते हो कोई? देखो टोटल घटनाएं कितनी है? नंबर ऑफ द इवेंट 1000, ठीक है, 1000। ग्रीन बोतल कितनी है? 450। तो यानी ये फेवरेबल कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? पीई आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जो आपके पास ग्रीन बोटल्स हैं वो ग्रीन बोटल्स अपॉन टोटल जो आपके पास इवेंट ऑकरेंस हो रहा है वो हो जाएगा। तो n, और n की जगह पे क्या है? n ही है आपका, 1000 है, तो 450 बटा 1000 हो जाएगा। इसको कट कर दो तो आपके पास हो जाएगा 0.45। ये आपके पास क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है और इसको परसेंटेज में 45% आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि इफ देयर आर 100 बोटल्स इन द कंटेनर्स, मान लीजिए 100 बोतली कंटेनर्स में होती, तो हाउ मेनी ऑफ देम आर लाइकली टू बी ग्रीन? तो ग्रीन कितनी होती? बोलिएगा। देखिए जैसे 1000 में 450 हैं, तो जब ये 10 टाइम्स कम की गई हैं बोतलें, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बता रही है कि ये आपके पास जो टोटल प्रतिशत है 45%। तो इसी प्रकार से तो यहां पर नंबर ऑफ द बोतल जो 450 हैं वो 45 हो जाएंगी, क्योंकि उसी रेशियो में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये बता रही, परसेंटेज ये बता रहा कि अगर बोटल्स हमारे पास 1000 को 100 में कन्वर्ट हो रही हैं, तो इधर हमारे पास जो ग्रीन बोटल्स हैं वो भी कम हो जाएंगी उसी रेशियो में, क्योंकि हम इसको प्रतिशत में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट है, हाँ, ये हमने दो प्रोबेबिलिटी, एक सिंपल प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल आपके साथ मैंने डिस्कशन किए। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी के मेथड्स हैं, दो मेथड्स आपके पास रखे गए हैं। वैसे बहुत मेथड होते हैं लेकिन आपके कोर्स में दो मेथड रखे गए हैं, एक प्रोबेबिलिटी का जोड़ रखा गया है और एक मल्टीप्लिकेशन रखा गया है। तो जोड़ और मल्टीप्लिकेशन पे हम बात करने जा रहे हैं और इससे एक क्वेश्चन श्योर एग्जाम में आएगा, तो बहुत केयरफुली इसको यहां पर देखना होगा। तो देखिए पहले हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जोड़ क्या है। तो बहुत सिंपल है कि अगर हमारे पास इसमें कहते हैं एडिटिव मेथड के नाम से जाना जाता है। एडिटिव मेथड के अंतर्गत हमारे पास दो मेथड यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। एक है कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि हम कोई एक घटना घटित हो रही है लेकिन उस घटना का दूसरे के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यानी एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार की घटना को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की घटना कहते हैं। और
इसके अंतर्गत आपको कभी भी या और लगा रहेगा या अथवा लगा रहेगा। प्रश्न में हरदम क्या हो जाएगा, एक आने की या दो आने की संभावना, आर या अथवा, इस तरह आइदर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। और यहां पर इसका फार्मूला बन जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो आपके पास इवेंट है, क्या कहते हैं, यूनियन बी आपका ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर आपके पास घटनाएं आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है तो आप उन सारी घटनाओं की प्रोबेबिलिटी को निकालिए और उसको आपस में जोड़ दीजिए। तो ये हमारे पास क्या होता है, यहां पर आपका हो सकता है पी ब्रैकेट में ए और बी इक्वल टू आपके पास फिर से हो जाएगा P ब्रैकेट में A प्लस P ब्रैकेट में B। तो कभी कभी और लिखा आपको एग्जाम में आ सकता है, यूनियन लिखा आ सकता है। तो यह समझ जाइएगा कि आप कहते हैं एडिटिव रूल्स इसमें इंप्लीमेंट करना है और वो घटना दूसरी घटना से संबंधित ना हो, यानी दूसरे की प्रोबेबिलिटी को प्रभावित ना करे। ठीक है, अभी मैं एक एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा कि वो कैसे घटना को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे आपके पास प्रोबेबिलिटी ए और बी और सी, कितनी भी घटनाएं हो सकती हैं, उन घटनाओं में सभी की प्रोबेबिलिटी को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने के बाद उन सभी प्रोबेबिलिटीज को आपस में जोड़ देना है। तो ये आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई भी घटना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होने का मतलब होता है कि एक घटना का इंपैक्ट दूसरी घटना पे पड़ जाता है, एक घटना का इंपैक्ट दूसरी घटना में पड़ जाता है। मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास क्या होता है कि 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं और आपको वहां पर जाना है सब्जी बाजार में, सब्जी वाले को देना है 50 रुपए और बुक वाले को देना है 50 रुपए। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी आपके पास इतने रुपए हैं कि आप दोनों को अलग अलग पेमेंट कर रहे हो तो दूसरे एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपके पास सपोज दैट 85 ही रुपए हैं और आप सब्जी वाले को दे रहे हो कि आप बुक वाले को दे रहे हो, क्योंकि एक ही घटना को आप कंप्लीट कर पाओगे, तो ये आपके पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की घटना आ जाएगी जिसमें आपकी प्रायिकता प्रभावित होगी। तो ऐसी घटनाओं के अंतर्गत आपके पास ए यूनियन बी होता है और इसके अंतर्गत जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होती है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है, और जो कॉमन प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी, इस जो कॉमन प्रोबेबिलिटी होती है, कॉमन प्रोबेबिलिटी को होती है, उस कॉमन प्रोबेबिलिटी को दोनों प्रोबेबिलिटी को जो हमने जोड़ा है उसमें से माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह चीज याद रखना कि जब एक घटना दूसरे घटना को प्रभावित करती है, सपोज दैट कि ऐसा कुछ अकरेंस हो जाता है, जैसे एक ताश की गड्डी है और ताश की गड्डी में हमने कहा कि एक काम करिए, या एक ताश की गड्डी को नहीं लेते एग्जांपल, मान लीजिए हम ले लेते हैं एक जार है, इस जार में 100 कांच की गोलियां हैं, 100 कांच की गोलियां हैं जिसमें से 50 रेड कलर की गोलियां हैं, ठीक है, कंचे हैं जिसको आप बोलते हो, जिसमें से 30 आपके पास ब्लू कलर के कंचे हैं और आपके पास 20 आपके पास मान के चलिए येलो कलर के कंचे हैं। हमने कहा कि एक काम करते हैं, रेड कलर का कंचा अगर हम एक निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आपने कहा सर कुछ नहीं, 50 रेड है, 50 बटे टोटल कंचे 100, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। मैंने कहा उस कंचे को निकाल के रख दीजिए। अब बताइए ब्लू कलर के कंचे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे मैं एक कंचा निकाल के रख दूंगा, अब नंबर ऑफ द जो हमारे पास इसमें कंचे होंगे वो कितने हो जाएंगे? 99 हो जाएंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, दूसरा जब मैं ब्लू कलर का या रेड कलर का ही कंचा निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि एक कंचा मैंने निकाल दिया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्रभावित हो जाएगी। तो दूसरे जो आपके पास चाहे ब्लू कलर चाहे रेड कलर या येलो कलर का मैं निकालती हूं प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू कलर का मान लीजिए मैं निकालता हूं तो 30 बटे अब मेरे पास 99 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्रभावित हो गई क्योंकि एक कंचा मैंने रेड कलर का निकाल दिया। तो इसे कहते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी एक घटना
आपकी आगे आने वाली घटना पर प्रभाव डाल रही है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो घटना हमको प्रभावित कर रही है, तो निश्चित रूप से इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको बहुत एग्जाम में समझ, इसी में बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर वो घटना घटित हो गई तो वो घटना घटित होने का क्या इंपैक्ट आगे वाली घटना पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे ये समझ गए कि नहीं, इसका इंपैक्ट आगे वाली घटना पे पड़ेगा, तो निश्चित रूप से वो फार्मूला भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला बड़ा सीधा साधा है कि एक घटना का दूसरी घटना पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो सिक्के हैं, दो सिक्के मैंने एक साथ उछाला और दोनों सिक्कों में हेड हेड आ गया। ठीक है, अब मैं दोबारा सिक्के उछालूंगा, तो क्या मेरे हेड हेड दोबारा आने की संभावना पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप बताइए। दोबारा मैंने फिर से सिक्का उछाला, क्या उस सिक्का उछालने में कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? नहीं पड़ेगा सर। नहीं पड़ेगा। भाई सिक्कों से क्या मतलब, पिछला आपका क्या मिला है। ओके, तो इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी पहली घटना का दूसरी घटना से कोई संबंध नहीं। मान लीजिए मैं लूडो खेल रहा हूं और अचानक मुझे 6 मिल जाता है, मैं दोबारा लूडो की गीटी फेंकूं, क्या मुझे 6 आने की संभावना में कोई चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, बताओ। दोबारा लूडो की आ गीटी, सकते हैं, क्या, आ सकते हैं। क्यों आ जाएगा? अच्छा मैंने, चेंजेस आ जाएगा, क्या, क्यों? नो नो। चेंजेस आ जाएगा सर, क्योंकि कोई जरूरत है ना, छा ही जाएगा। हमने कहा ना, 6 नंबर होते हैं 1 से लेके 6 तक। ठीक है, कोई भी यस नंबर सर। का पीछे वाले नंबर से कोई, लूडो के आपने जो गीट फेंकी, क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा, ये मैं पूछ रहा हूं। नहीं, इसका तो कोई नहीं पड़ेगा सर। तो वही मैं पूछ रहा हूं, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली ओके एक्सक्लूसिव सर। का मतलब होता है पिछले जो आपके पास प्रतिफल आया है, अकरेंस हुआ है, उसका अगले पर इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो अगर आपको कहीं ऐसी दिखाई पड़ता है घटना, तो उसमें जितनी प्रोबेबिलिटी है सबको जोड़ दीजिए, ये आपका फार्मूला कहता है। लेकिन अगर आपकी पिछली घटना का अगली घटना पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से आपका वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पार्ट बनेगा, और उस घटना को हम लोग क्या करेंगे, उस घटना को क्या कहते हैं, आपका ए यूनियन बी के यानी दूसरे वाले फार्मूले का पार्ट बना देंगे। सपोज दैट आपके क्लास में दो बच्चे, मतलब पूरे क्लास टॉप कर, पूरे क्लास में दो बच्चे टॉप करते हैं। ठीक है, तो दो बच्चे को जब टॉप करते हैं, उन टॉपर को मैं हटा दूं, तो क्लास के टॉप करने की संभावना क्या प्रभावित होगी या नहीं होगी, आप बताइए। मान लीजिए मेरे इतने बच्चे आप पढ़ रहे हो, इसमें से कोई एक टॉप यस कर, सर। हाँ, एक कोई टॉप कर जाता है, टॉप कर जाता है, उस टॉपर को मैं अलग से पढ़ाने लगता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे आईएएस निकलवाना, सपोज दैट। तो क्या अब मेरी क्लास की दोबारा टॉप करने की संभावना बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी घट सर। जाएगी। तो ये आपका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी पिछली घटना से मेरी ये घटना जुड़ी हुई है, क्योंकि वो टॉपर बच्चा आपने निकाल लिया है। सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको, अब इसको मैं थोड़ा सा अपवर्जन क्या बोलते हैं, थोड़ा हिंदी मुझे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस में मेरे आता है। अरे बड़ा अच्छा वर्ड था, मुझे अभी इस दिन में याद था, मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, जो क्लास मुझे याद आ जाएगा बीच में। तो अब आपको फार्मूला क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कुछ, थोड़ा सा बहुत केयरफुली ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। तो पहली चीज है कि द एडिशन रूल ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब टू फार्मूलेज, वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी आइदर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दो आपस में घटनाएं जो क्या कहते हैं आपस में एक दूसरे को प्रभावित, आपका मतलब जुड़ी हुई ना हो, हैपनिंग एंड अदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दो इवेंट आपके एग्जाम में होंगे, और यहां पर हमारे पास क्या होता है कि आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज द स्टैटिकल डिस्क्राइब टू और मोर इवेंट कैन नॉट कोइंसाइड, यानी दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जो मैंने आपके साथ अभी क्लियर किया है। और
इसी घटना के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, एक मैं आपके साथ एग्जाम्पल देखना चाहूंगा, तो ये इसका फार्मूला हो जाता है। और याद रखना, जो एडिशन आपका रूल है, एडिशन रूल में हरदम यहां पर और या आइदर लगा रहेगा, ठीक है, अथवा या का प्रयोग किया जाएगा, तो आप समझ जाइए एडिशन है। लेकिन वहां पर आप उस घटना में दिमाग लगाइएगा कि यह घटना आपस में जुड़ी हुई है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इस पॉइंट को आपका दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट आपका होगा। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सारे, जिसमें जैसे दो आपके यहां पे कंपोनेंट है तो दो का जोड़ दिए, अगर 3 है, 4 है, 5 है, तो सारे कंपोनेंट को आप जोड़ दोगे। वहीं पर अगर आपके पास क्या तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पिछले वाले का प्रभाव अगले वाले पर पड़ रहा है, तो वहां पर आपके पास फार्मूला होगा कि जितने आपके पास प्रोबेबिलिटी उनको जोड़ोगे, लेकिन जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है उस कॉमन प्रोबेबिलिटी को यहां से आप घटा दोगे। और देखो यहां पर कॉमन के लिए आपने एंड शब्द का प्रयोग किया, जबकि और शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। एंड का मतलब यही होता है कि एक घटना आपके पास जेड वाली घटना घट चुकी है और जिसमें एक मतलब कॉमन इसमें से चीजों को निकाला जाएगा। अब ये एक आपके पास प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इस प्रोबेबिलिटी को देखिएगा कि इस प्रोबेबिलिटी में, हाँ, इस प्रोबेबिलिटी को देखिएगा, एग्जांपल है कि एक डाइस है, ठीक है, जिसमें 6 साइड है, यानी लूडो की एक गीटी है जिसको 6 साइड है, और उसमें क्या होता है कि उसके 3 या 6 आने की संभावना क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताइए, ये कह रहा है, ठीक है। उसमें 3 या 6, सिंस द चांसेस ऑफ रोलिंग 3 आर 1 in 6 and chances of the rolling 6 are also in 1 in 6, the chances of rolling 3 are 6। तो 3 और 6 आने की, 3 या 6 और नहीं है, देखो ध्यान से देख लेना, अगर यहां पर एंड शब्द लग जाता तो वहां हम मल्टीप्लाई रूल पे आ जाते। तो एक लूडो की गीटी है, उसको हम फेंकते हैं, उसके 3 आने की या 6 आने की संभावना क्या होगी। तो देखो 3 आने की संभावना क्या होगी, एक लूडो में 6 घटनाएं होती हैं तो 1/6 हो जाएगी, ठीक है, प्लस आपके पास 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2/6, यानी 1/3, यानी 3 या 6 आने की संभावना प्रोबेबिलिटी 0.33 होगी या 33% होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार में या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी यहां पे कैलकुलेट किया है और उस प्रोबेबिलिटी को हमने यहां पर दर्शाया है। तो ये इस तरह आप इसको दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहां पर देख लीजिए कि एक ग्लास जार है, ठीक है, एक ग्लास जार है जिसमें से एक लाल कलर की बॉल डाली गई है, 3 उसमें ग्रीन कलर की बॉल पड़ी हुई है, 2 उसमें ब्लू कलर की बॉल पड़ी हुई है, 4 उसमें येलो कलर की बॉल पड़ी हुई है। इफ अ सिंगल मार्बल इज चूजेड रैंडमली, अगर हाथ डाल करके आपको आंख बंद करके कहा जाता है कि एक बॉल उसमें से निकालिए जार से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज येलो और ग्रीन, तो येलो या ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो देखो येलो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, येलो होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 4 बॉल हैं तो 4/10, क्योंकि टोटल बॉल कितनी है, 10। इसी के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10, क्योंकि 3 ग्रीन है। अब दोनों घटनाओं को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये एडिशन मेथड है आपका, तो एडिटिव मेथड के अंतर्गत दोनों घटनाओं को जोड़ देंगे तो इसके ग्रीन या येलो होने की प्रायिकता आपको यहां पर निकल आएगी, जो 0.7% है या आपके पास 7% है, ठीक है। तो 7% इसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहां पर मिल जाती है। नाउ द नेक्स्ट है, ये देखिए आपके पास, ये मैं दूसरे वाले का फार्मूला हूं जो मैंने बताया था कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें एक घटना दूसरी घटना को प्रभावित करती है, ठीक है, उसका मैंने एग्जांपल लिया है। तो चलिए एक मैं, देखो यहां पर क्या होता है कि इन अ मैथ क्लास, एक मैथ की क्लास मान लीजिए मेरी ही क्लास है, इस क्लास में 30 बच्चे हैं मेरे पास, 30 स्टूडेंट हो आप लोग, 17 इसमें बॉयज हैं, ठीक है, 17 आप लड़के हो, 13 इस बैच में गर्ल्स हैं, ठीक है। एक यूनिट टेस्ट हुआ जिसमें 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स ने ए ग्रेड प्राप्त किया मुझसे, ठीक है, 4 लड़कों ने और 5 लड़कियों ने क्या किया, ए ग्रेड प्राप्त किया, ठीक है।
इफ अ स्टूडेंट इज चूजन रैंडमली, अब मुझे पूरी क्लास से एक बच्चे को चुनना है रैंडमली, इससे नहीं पूरी क्लास से, फ्रॉम द क्लास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी चूजिंग अ गर्ल्स, या वो एक लड़की हो या वो एक ए ग्रेड स्टूडेंट हो। अब बताइए, ए ग्रेड स्टूडेंट एक लड़की भी हो सकती है। तो देखो यहां पर ए गर्ल चुनने की प्रोबेबिलिटी और ए ग्रेड स्टूडेंट चुनने की प्रोबेबिलिटी दोनों यहां पर कॉमन निकल रहे हैं। तो यहां पर आपका जो फार्मूला लगेगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का लगेगा, क्योंकि दोनों घटनाओं के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत वो लड़की आ सकती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमारे पास एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि लड़की होने की संभावना कितनी है, पहले ये निकाल लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये गर्ल्स, यानी गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। ठीक है, फिर ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी आपका गर्ल्स, और गर्ल्स आपके पास कितनी है, तो टोटल आपके पास जो गर्ल्स हैं वो आपका यहां पर 13 गर्ल्स हैं। ये देखो ये 13 गर्ल्स हैं, तो 13 बटे आपका 30, तो क्लास में 13 गर्ल्स हैं 30 में से, तो ये प्रोबेबिलिटी गर्ल्स की मैंने निकाल दिया। अब ए ग्रेड स्टूडेंट आने की प्रोबेबिलिटी, तो पी ए ग्रेड आने की, तो ए ग्रेड कितने हैं, तो ए ग्रेड में हमारे पास कितने आए टोटल, 5 लड़कियां हैं 4 लड़के हैं, तो यानी 9 बच्चे आए हैं ए ग्रेड में। तो 9 अपॉन हमारे पास 30 हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या होता है कि जो मुझे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो कॉमन इसमें फैक्टर आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स एंड ए ग्रेड, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी है ये 5 लड़की है जो ए ग्रेड में भी आ सकती है और गर्ल्स वाली कैटेगरी में भी जा सकती है। तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स एंड ए ग्रेड है ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, यही नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यही जो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसको हमने क्या किया कि 5/30 रखा। अब इसको फार्मूले में रख देते हैं, तो इसको और इसको जोड़ देते हैं और इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकल करके आ जाएगी कि वो एक लड़की है या एक ए ग्रेड का स्टूडेंट है। तो यहां पर आप देखिए दोनों को जोड़ दिया गया और जो कॉमन फैक्टर उसको माइनस कर दिया गया, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको निकल करके यहां पर मिल जाती है। किसी को प्रॉब्लम यहां पर मुझे जरूर डिस्कस करें, किसी को, क्योंकि एग्जाम सर हाँ बताओ। सर ये जो ये मतलब गर्ल्स का इंटरसेक्शन, हाँ हेलो, आवाज कट गई आपकी, हेलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स एंड ए, हाँ ये इंटरसेक्शन है गर्ल्स। इसको थोड़ा एक बार बता दीजिए। क्या हो, देखो यहां पर मैंने कहा कि मेरी क्लास में 4 बच्चे हैं और 5 लड़कियां हैं जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है। मैं कहता हूं कि रैंडमली अगर मैं मान लीजिए उनको एक कमरे में बैठा देता हूं, ये जो हमारे 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं, ठीक है, जो ए ग्रेड प्राप्त किए हैं, अगर मैं रैंडमली निकालूं तो क्या गर्ल्स निकलने की, उसमें से कमरे से गर्ल्स आने की या ए ग्रेड स्टूडेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि वो गर्ल्स हो सकती है और ए ग्रेड स्टूडेंट के अंतर्गत भी 4 लड़कियां ही निकल सकती हैं, 5 लड़कियां, सॉरी 5 लड़कियां निकल के आ सकती हैं। तो देखो यहां पर भी ये कॉमन फैक्टर है, यहां पर भी कॉमन फैक्टर है, इसलिए कॉमन फैक्टर यहां पर जब आ जाता है तो उसको हम लोग नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां पर जो आपका एडिशन रूल है वो आपका सेकंड वाला काम करने लगेगा, क्योंकि वो लड़की ए ग्रेड, 5 लड़कियां, वो उनके आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ए ग्रेड में छांटनी कर रहा हूं तो उसमें भी उनके आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो भी बॉयज के साथ वहां पर क्लास में बैठी हैं। और ए ग्रेड स्टूडेंट के अंतर्गत मैं जब ए ग्रेड स्टूडेंट का नाम लूंगा तो ये बॉयज और गर्ल्स नहीं डिफाइन करूंगा, तो वहां तो 5 लड़कियां आएंगी ना फिर तो दोबारा। तो इसलिए हमने क्या किया कि गर्ल्स कैटेगरी में वही आ रही थी और ए ग्रेड स्टूडेंट के अंतर्गत वही आ रही थी, इसलिए हमने उनको, वो जो 5 गर्ल्स हैं वो दोनों कैटेगरी में कॉमन मिल रही थी, तो इसलिए कॉमन फैक्टर को हमने निकाल करके इसके अंतर्गत जो ए आपके पास
ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत, उसको हमने इसमें माइनस कर दिया है। ठीक है, आपने यहां पर देखा होगा ये फार्मूला। ओके सर। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा गहनता से आप सोचना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा चीजें। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है कि अच्छा आपके पास, मैं मान के चलता हूं कि आपके पास 4 हेडफोन हैं, ठीक है, जो व्हाइट कलर के हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के हैं, और 5 हेडफोन ऐसे हैं जो आपके पास बेस्ट हैं। क्या हैं? बेस्ट हैं, लेकिन मैं व्हाइट कलर का नहीं बोल रहा हूं। अगर आपने एक ड्रॉवर में डाल दिया और रात में हाथ डाल करके अचानक रैंडम निकलते हो, तो बेस्ट हैंडसेट निकलने की संभावना क्या रहेगी? बोलो। 5 रहेगा। 5 रहेगा। तो अब 5 व्हाइट 10 निकलने की मतलब संभावना 9। 4 रहेगी आपकी। ठीक 4 है, रहेगी। 4 रहेगी, लेकिन बेस्ट के अंतर्गत हो सकता है व्हाइट वाला भी आ जाए। इट मे बी पॉसिबल ना। तो इसलिए यहां यस पर सर। जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये इस कैटेगरी के अंतर्गत भी शामिल हो सकता है, उस कैटेगरी में भी शामिल हो रख सकता है, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर बच्चों को बड़ा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, मैं आपको बताऊं। इसको चीज को आप समझिए कि वो चीजें जो कॉमन होंगी वो दोनों कैटेगरी में, ए ग्रेड स्टूडेंट में जब ऑलरेडी गर्ल्स आ चुकी हैं 5 हमारी, तो गर्ल्स को मैं फिल्टर कर रहा हूं कि गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी प्लस ए ग्रेड स्टूडेंट के अंतर्गत भी गर्ल्स आने की प्रोबेबिलिटी दोनों कॉमन हो जाएगी। इसलिए इस कॉमन फैक्टर को हम लोग माइनस कर रहे हैं यहां पर। चलो नाउ द नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल पर हम बात करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन रूल के अंतर्गत हमने देखा कि एक इंडिपेंडेंट आपके पास इवेंट होता है और दूसरा आपके पास डिपेंडेंट इवेंट होता है। तो अगर आपकी घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं, मतलब एक घटना दूसरे घटना को प्रभावित नहीं कर रही है, और यहां पर आपकी घटनाओं में एंड लगा रहता है और लगा रहता है, तो आपको दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जनरल रूल्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत। यानी एक घटना घटित हो, उस घटना का दूसरी घटना पे कोई संबंध ना हो, तो उन दोनों घटनाओं को आपस में मल्टीप्लाई, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई उसमें इशू नहीं आते हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के अंतर्गत जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरे पास 2 क्वाइन है, उसमें हेड हेड आने की संभावना 1/4 है। दोबारा मैंने क्वाइन फेंका और हेड और टेल आने की संभावना कितनी है, 1/4। दोनों घटना क्या होती है, इंडिपेंडेंट हैं, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 जा 1 और 4 4 जा 16, तो 1/16 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमारे पास क्या होता है कि कोई ऐसी घटना जो इंडिपेंडेंट है, पिछली वाली घटना से कोई उसका सरोकार ना हो। अगर मैं कहता हूं कि एक लूडो की गीटी फेंकते हैं, एक लूडो की गीटी फेंकते हैं, उसमें 3 एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कोई बताएगा? 3 एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एंड 3 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बताइएगा दोनों का? 0.33। 3 तो देखो पहले वाले का कैसे निकाले होगे, 1/3 इंटू 1/6, क्योंकि एंड लगा है और दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो 1/36 का 18 हो जाएगा। तो आपका 0.0 कितना बोले थे आपने, इसको, हाँ, ये आपका 1/18 हो जाता है। इसी प्रकार जब हम इसमें क्या कहते हैं, एडिशन मेथड की बात करते हैं, तो ये आपके पास 1/3 प्रोबेबिलिटी 1 आपके पास हो जाती है, या आपके पास प्रोबेबिलिटी आपके पास, सॉरी 3 कर रहा हूं मैं, 1/6 और आपके पास प्लस 1/6 हो जाती है, तो 1/6 ये प्रोबेबिलिटी आपकी निकल करके आ जाती है एडिटिव मेथड के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपके पास अगर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो दोनों जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है सबको हम आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो घटना है वो क्या होती है,
वो आपके पास डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट के लिए अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत जो आपके पास जो कॉमन होता है उसको देखिएगा यहां पर डिपेंडेंट का। इंडिपेंडेंट के अंतर्गत देखिए आपके पास प्रोबेबिलिटी ए और बी की हम मल्टीप्लिकेशन रूल के अंतर्गत निकालते हैं, और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के अंतर्गत ए की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए और आप बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए और आपस में दोनों का गुणा कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास केसेस डिपेंडेंट हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी होगी इनटू प्रोबेबिलिटी आपकी बी की निकालनी होगी, जबकि ए प्रोबेबिलिटी की ऑलरेडी घटित हो चुकी है। इस फार्मूले को आपको लगाना होगा। तो देखिए यहां पर ये जो आपके पास P प्रोबेबिलिटी B है लेकिन अपॉन A है, तो A का मतलब होता है कि नोटेशन मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A हैज हैपेंड, A की घटना घटित हो चुकी है। तो ये फार्मूला को आपको यहां पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं। आपका ये रूल हो जाता है, इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन आपका हो जाता है A, आपका इंटरसेक्शन B हो जाता है, जिसमें हम लोग एंड का प्रयोग करते हैं या इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हैं, और जिसमें प्रोबेबिलिटी A की निकाली जाती है एंड प्रोबेबिलिटी B की निकाली जाती है, दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं घटनाएं होती हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सिक्का हम फेंकते हैं और उसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फिर उसके टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एंड हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाई बाई टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल्स के अंतर्गत आपका 1/4 प्रोबेबिलिटी निकल करके आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि देखो ये आपको कार्ड सिस्टम है, इसके अंतर्गत हम डिपेंडेंट वाला चीज ले रहे हैं। डिपेंडेंट वाला जो अभी हम आपको बताए थे कि डिपेंडेंट वाला सर कैसे होगा, तो देखो इस एग्जाम्पल के अंतर्गत हमारे पास आपने देखा होगा ताश का पत्ता, जब आप देखे होगे कि हमारे पास क्या होता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स। एक ताश की गड्डी है, ये ताश की गड्डी है और इसमें से 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं। देखिए 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट कार्ड इज क्लब, पहला कार्ड आपका क्लब हो, एंड द सेकेंड कार्ड इज हार्ट, और दूसरा कार्ड आपका हार्ट हो। ठीक है, तो देखो जब हम पहला कार्ड निकालेंगे तो हम जानते हैं कि एक हमारे पास जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, एक कार्ड में आपने देखा होगा कि 52, यहां पे मैं लिखता हूं 52 पत्ते होते हैं। तो जब मैं पहला कार्ड निकालूंगा क्लब का, तो आप जानते हो कि क्लब का जो पहला पार्ट होता है ड्राइंग क्लब, और क्लब कितने होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं हमारे पास, 13 क्लब्स होते हैं। ये आपका क्लब का सिंबल इसीलिए मैंने बता दिया क्योंकि गर्ल्स को नहीं समझ में आता कि क्लब क्या होते हैं। तो इस तरह के 13 पत्ते होते हैं ये सिंबल के। तो इन 13 पत्तों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 13/52। तो हमने क्या किया, क्लब के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52, तो 1/4 हो जाती है क्लब के निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास क्या होता है, एक पत्ता हमने निकाल दिया, किसका, क्लब का निकाल दिया। तो देखो जब एक पत्ता निकल गया तो निश्चित रूप से अब हमारी गड्डी में कितने बचे, 51 पत्ते बचे, 51 पत्ते बचे। तो अब हमारे पास क्या होता है कि जब हम प्रोबेबिलिटी हार्ट की निकालते हैं, ये जो देखो हार्ट का पत्ता होता है ये भी 13 होते हैं, लेकिन अब नंबर ऑफ द टोटल पत्ते जो 52 थे वो घट करके 51 हो गए। तो जो आपका हार्ट का पत्ता निकला वो 13/51 में प्रोबेबिलिटी निकलने लगी है। ठीक है, तो 13/51 में अब हम क्या कहते हैं, ये डिपेंडेंट इवेंट है कि एक पत्ता निकलने के कारण जो आपका हार्ट का पत्ता था उसकी प्रोबेबिलिटी परिवर्तित हुई है। तो जब आपकी प्रोबेबिलिटी परिवर्तित हुई है तो देखिए यहां पर हमने फार्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लगाया, ए की प्रोबेबिलिटी यानी जो आपका क्लब था, क्लब की प्रोबेबिलिटी 13/52। दूसरा आपके पास क्या होता है कि हमने प्रोबेबिलिटी जो आपके पास इंप्लीमेंट की ये किया कि B/A, और A का मतलब ये नहीं होता कि A रखने लगोगे, नहीं, वो 51 ये बता रहा कि एक पत्ता इस पे से हमने माइनस कर दिया है, तो ये 13/51 हो जाता। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 169/2652 ये प्रोबेबिलिटी जो आपकी आती है ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल के अंतर्गत डिपेंडेंट इवेंट का पार्ट मानी जाती है।
डिपेंडेंट इवेंट का पार्ट मानी जाती है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन रूल्स के अंतर्गत जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो रूल्स हैं, इसी के अंतर्गत सारे प्रश्न बनाए जाएंगे, एग्जाम्स में रखे जाएंगे और इन्हीं दो रूल्स के अंतर्गत आपको आंसर वहां पर रखना होगा। ठीक है, तो अब आपको कोई समस्या हो तो हमें बताइएगा इस टॉपिक पे।